बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज के किनरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एचबी लाइफ विद कलीम। यूट्यूब की नई पॉलिसी की अभी थोड़ी देर पहले ईमेल आई है, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं अपने व्यूअर से, अपने दोस्तों से इसको शेयर करूं। यूट्यूब ने अपनी नई पॉलिसी के 3 पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए हैं। अभी हम उसी पे बात करेंगे। वैसे तो वो पॉइंट्स साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली उर्दू में बता दूंगा कि YouTube इन 3 पॉइंट्स में कहना क्या चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट में YouTube कहता है कि फेशियल रिकग्निशन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आप किसी की मर्जी के बगैर उसका जो है वो फेस अपनी वीडियो के अंदर नहीं डाल सकेंगे। आप किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं और अगर उसकी परमिशन नहीं है तो आप उसका फेस नहीं दिखा सकते, या अगर उसकी परमिशन नहीं है तो आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं और अब पहले इसकी जो है वो बात हो चुकी थी। पहले ये यूएसए में हो रहा था, वहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, आपसे शेयर कर चुके थे, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई होने वाला है। यूट्यूब ने सबको ईमेल कर दी है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है यूट्यूब राइट टू मोनेटाइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि वो तमाम चैनल जो मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल नहीं है, लेकिन यूट्यूब कह रहा है कि भाई यूट्यूब ये राइट रखता है कि वो उनकी वीडियो के ऊपर ऐड चलाएगा। क्योंकि जब अब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पहले ही उस पर देख लेता है कि इस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं है, ये यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो नहीं है, तो वो पहले ही, क्योंकि वो देख के यूट्यूब अलाउ करता है वीडियो को, तो अब उनमें से किसी भी वीडियो पे यूट्यूब जो है वो ऐड चलाएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसका क्रिएटर को कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका रेवेन्यू जस्ट यूट्यूब जनरेट करेगा, इस पे आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें है रॉयल्टी पेमेंट्स टैक्स विद होल्डिंग्स, यानी आप जो रेवेन्यू यूट्यूब से अर्न करेंगे उसके ऊपर रेशो से स्पेसिफिक परसेंटेज से टैक्स विद हेल्ड होगा। जैसे कि आप देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या कंपनीज में उनके रेवेन्यू से विद होल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट किया जाता है, ये एग्जैक्टली इस तरह से है। इस पे भी बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई है। तो ये जो तीनों आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इनमें से पहले पॉइंट्स को छोड़ के दूसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो अभी से ही लागू है, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो 1 जून से जो है वो अप्लाई होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो तीसरे पॉइंट में टैक्स विद हेल्डिंग की बात हो रही है, ये यूएसए से जो आपकी रेवेन्यू जनरेट होगा, ये उस पे टैक्स डिडक्शन की बात हो रही है। ये बाकी दुनिया से अभी टैक्स डिडक्शन की बात नहीं हो रही। मुझे मेल रिसीव हुई, मैंने बेहतर समझा कि ये चीज़ मैं आप दोस्तों से शेयर करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट टेक वीडियो तक आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।